धमतरी में इन दिनों एक काफी पुराने पेट्रोल पंप के संचालक की चर्चा है। आरवी कुमार एजेंसी के संचालक सौरभ नंदा पहले कार और बाइक से चला करते थे, अचानक वो साइकिल से चल रहे हैं। पंप संचालक का कहना है कि नगर निगम का 6 माह से 35 लाख का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में व्यापार करने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा है और उनका ब्याज भारी पड़ने लगा है। ऐसे में अब खर्च कम करने के लिए साइकिल चला रहे हैं। निगम से पेमेंट लेने के लिए संचालनालय तक दर्जनों पत्र लिख चुके हैं और अब कोर्ट जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि निगम में करीब 7 लाख प्रति माह डीजल का खर्च है। उधार की रकम 35 लाख तक चली गई है। परेशान पंप संचालक ने निगम को और उधार देने से मना कर दिया है। इस मामले में निगम की तरफ से महापौर ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के नियमित भुगतान के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है। ये नगर निगम से आपका पेमेंट कितना ड्यू है, कब से ड्यू है? मेरा बिल अप्रैल से अगस्त तक का है 37 लाख के आसपास का, जिसमें मेरे को सिर्फ 4 लाख का भुगतान हुआ है अभी तक, जिसमें अभी भी 33 लाख अप्रॉक्स वहाँ पे मेरा ड्यू है। क्या क्या आपने प्रयास की, कहा था, शिकायत की? मैंने शिकायत नहीं की है, मैंने सिर्फ निवेदन किया कि मेरे को मेरा भुगतान किया जाए, क्योंकि मेरी मेहनत की कमाई है, जिसका अभी तक ऊपर से लेटर इनको आदेश हुआ है सचिवालय से, डायरेक्टर साहब से, डिप्टी डायरेक्टर से, जॉइंट डायरेक्टर से, कि मेरे को मेरा पूरा पेमेंट किया जाए, पर इसके बाद भी ये लोग मेरे को मेरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। पेमेंट नहीं मिलने से आपको बिजनेस में क्या असर पड़ रहा है? बिजनेस में मुझे बाहर बैंकों से लोन लेना पड़ रहा है, मेरे को ब्याज की चोट पड़ रही है, और अभी आप जैसे देख रहे खाड़ी देश में जो लड़ाई चल रही है उसके चलते कंपनियां एडवांस मांग रही हैं, लगातार बैंक की भी छुट्टियां हैं, तो मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी भी क्या निगम को आप पेट्रोल डीजल दे रहे हैं? नहीं, मैंने अगस्त से बंद कर दिया है। तो ये आप साइकिल क्यों चला रहे हैं? मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टाइट हो गया हूँ। विरोध नहीं है, मेरा सिर्फ निवेदन है कि मेरे को मेरा पैसा जल्द से जल्द दे दिया जाए बस। ये साइकिल जो चला रहे हैं? मैं टाइट हूँ, मेरे को खर्चे मैनेज करने हैं, मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है अभी। साइकिल वाला जरा खुल के बताइए कि आपको साइकिल चलाना पड़ रहा है या विरोध के लिए साइकिल चला रहा है? नहीं, साइकिल मेरी मजबूरी होगी चलाना, क्योंकि अब मेरे पास उतने पैसे बचे नहीं है, मैं ब्याज दे दे के मर गया हूँ। मेरा इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन टाइट है कि मैं अपने काम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, और मैंने सभी अधिकारियों से, महापौर से निवेदन किया है कि मेरे को मेरा पैसा दिया जाए, पर तो भी मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। मुझे नगर निगम धमतरी से कोई भी भुगतान नहीं हो रहा है। क्या अब क्या कर रहे हैं, कानून का सहारा लेना, कोई नोटिस? हाँ, मैंने एडवोकेट के थ्रू इनको नोटिस दिया हुआ है, एक टाइम लिमिट है, उसके बाद वो कोर्ट केस या जाएगा, या जैसे होगा फिर मेरा वकील आपको उसके बारे में जानकारी देगा। इसको लेकर के भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कर्टेल हुआ है, और अभी भी यहाँ पे जो एजेंसी पेट्रोल पंप की, उनको रेगुलर पेमेंट करने के बाद भी क्राइसिस है, तो उसको लेकर के कटौती है, और बाकी रूटीन में जो वाहनें चल रही हैं आवश्यक जो है चली, तो 7.5 लाख रुपए का बकाया है, और उसको रेगुलर हम भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट करते रहते हैं, रेगुलरिटी में रहता है। अभी क्राइसिस है ईरान इराक युद्ध को लेकर, तो वो सारी चीजें अभी थोड़ा सा वो पुराना मामला पेट्रोल पंप का हो सकता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी आपको वाहन विभाग से ले लें, अकाउंट से ले लें। इसमें जो अभी वर्तमान में जहाँ से हम लोग पेट्रोल डीजल और ईंधन ले रहे हैं ना, वहाँ पे 7.5 लाख रुपए बकाया है, जिसको भी रूटीन में हम लोग डीजल का कुल टोटल भुगतान अभी 35 लाख रुपए 30 लाख रुपए करीब होगा। लगभग 70 लाख था, भुगतान करते करते हम लोगों ने उसको 30 लाख के अंदर लाया है, और हम ये प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले समय में कि हर माह 15 दिन के अंदर में 15 दिन के अंदर सारा भुगतान डीजल पंप को पेट्रोल पंप का हो जाए। ये व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके कारण कुछ तकलीफें जरूर आ रही है, क्योंकि पुराना भुगतान बहुत था। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, पुराना भुगतान लगभग 60 लाख 62 लाख रुपए पुराना भुगतान रोका हुआ था, उसको देने में ही हालत खराब हुई है। लेकिन नगर निगम किसी का भुगतान नहीं रोकेगी, किसी का पेमेंट नहीं रोकेगी, और एक लक्ष्य लेके हम काम कर रहे हैं, उस लक्ष्य पे प्राप्ति पे भी है। आने वाले समय में हम व्यवस्था बनाएंगे कि हर माह के माह सबका बैलेंस खत्म हो जाए। 100% सही बात है, पुराना बिल बहुत ज्यादा है, बकाया बहुत ज्यादा है। नगर निगम की इनकम नहीं है, जितना एक्सपेंडेशन हो रहा है, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस को रोकना जरूरी है, और जो जरूरी है उन गाड़ियों को बराबर रखा जा रहा है, चालू रखा जा रहा है। वो कचरा सप्लाई वाली हो चाहे पानी सप्लाई हो रही है, उसके लिए कमी नहीं की जा रही। ये मेरे कार्यकाल के पहले 62 लाख रुपए बकाया था, उसको धीरे धीरे करते हुए अभी 30 लाख रुपए के आसपास हम लाए हैं, और उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जून तक इसको खत्म कर दे। नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, अभी हमने सिस्टम बनाया है, उसके कारण डीजल चोरी की संभावना कम हो गई है। मेरे पास कुछ प्रकरण आए थे, लेकिन सबूत एक भी नहीं आया। मेरे पास आया था तो हमने उस पर लगाम लगाई है। हर गाड़ी पीछे हमने बांध दिया है, इस गाड़ी में 6 लीटर मिलेगा, इस गाड़ी में 10 लीटर मिलेगा, जेसीबी है तो 20 लीटर मिलेगा। हमने क्लब कर दिया, और गाड़ी का लोकेशन भी हम लेने की तैयारी की है,
और ले भी रहे हैं लोकेशन गाड़ी कहाँ जाती है करके। पहले के समय और अभी के समय में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या होता था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज ये है कि कोई अधिकारी कर्मचारी हिम्मत नहीं करेगा। उससे कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, आर्थिक रूप से भी उनको दंड दिया जाएगा। स्पष्ट मैंने पहले ही कहा, क्योंकि नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है, हमारे को खुद की आय बढ़ानी है और खुद के खर्चे हम करने हैं, खुद को खर्चे भी करने हैं। जो आय प्राप्त होती है उसी से खर्चे करने हैं। तो ऐसे प्रकरणों में हमने अपनी आय भी बढ़ाई है और खर्चों को भी रोक रहे हैं। फिजूल के जो डीजल चल रहे थे उनको बंद किया गया है। जहां आवश्यकता है वहां डीजल देना है। तो लक्ष्य रखा है जून तक सारे जो पुराने भुगतान है वो खत्म हो जाए। ये लक्ष्य लेके जून जुलाई के बीच में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे भुगतान पुराने हो जाए।